हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स यूज़ फॉर निमसेट प्रिपरेशन। तो यार जो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कोई भी अदर एमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है एक्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ग्रेजुएशन की मैथ्स आती है। तो ये पूरी वीडियो मैंने रिसर्च के साथ बनाई है क्योंकि मैंने भी पेपर दिया था, मेरे दोस्तों ने भी दिया था, तो उन्होंने कौन सी बुक से पढ़ा था और उनको कैसे मदद हुई ये पूरा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या फिर ऑल अदर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कौन सी बुक्स यूज़ हुई। तो यार इस वीडियो में मैंने पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है और थोड़ी थोड़ी टिप्स आपको मैं साथ साथ देते रहूँगा हर बुक के साथ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा देर मत करो। और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ आने वाली हैं, सो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू कर दो। तो पहली बुक जो मैं सबको सजेस्ट करूँगा वो है आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी का एक ऊपर लेवल की बुक है, मतलब कि उसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आपको बेसिक नॉलेज सारी मिल जाएगी। तो आर.डी. शर्मा के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। और एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि जो आपको कोचिंग में दी जाती है टिप, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए, समझ लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और अगर आपको वो नहीं आता बाई चांस, तो ज़्यादा देर उसको सॉल्व करने में मत लगाना क्योंकि कोई आपको वहाँ पर अवार्ड नहीं देगा कि आपने खुद का मेथड बना के वो सॉल्व करा है। आपको डायरेक्ट वो सॉल्यूशन देख लेना है और उसके बाद वो सॉल्यूशन दिमाग में बिठा लेना है ताकि जब अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न का आएगा तो आपको करने में वो ज़्यादा देरी ना लगे। तो यार एक छोटी सी टिप थी इस बुक के साथ, तो आई होप कि ये बुक आप सभी लोग करें सबसे पहले। उसके बाद मैं आता हूँ अपनी अगली बुक पे। तो ये सारी जो पहले बुक्स बताने वाला हूँ वो सारी मैथ्स की होंगी, उसके बाद लॉजिकल, इंग्लिश वगैरह बाकी सब की बता दूंगा। फिर दूसरी बुक आती है यार अरिहंत की, अरिहंत एमसीए बुक। तो यार मेरे कॉलेज में सारे जितने भी बच्चे थे जो एनआईटी गए हैं, सब ने ये पूरी बुक बैठ के करी थी। इसमें आपके सब मिल जाएगा, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। तो यार ये सारी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। जब आप ये बुक खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो इस बुक से। और अगर मेरे पास ये बुक इस वक्त होती तो मैं ज़रूर दिखाता है। ऑलमोस्ट सारी बुक्स थी मेरे पास और अभी के लिए नहीं है क्योंकि मैंने वो अपने जूनियर को दे दी थी। तो इस जो भी सारी बुक्स मैं बता रहा हूँ उसके सारे जो लिंक है अमेज़ॉन के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा। तो यार ये बुक ज़रूर कर लेना। ये सारी मैं सजेशंस दे रहा हूँ बुक की, उनमें से आप कोई भी कर सकते हो, लाइक कि अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। तो कोई नेसेसरी नहीं है कि सारी करने की, सारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पैटर्न दिमाग में बिठाना है और ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको पता लगता रहे कौन से पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आती है थर्ड बुक, वो है जेईई मेन सॉल्व पेपर। तो यार जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जेईई मेन के जो भी लास्ट 18 ईयर्स, ज़्यादा मत लेना कि लास्ट 25 ईयर्स, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है तब से अब तक का। तो लास्ट 10 साल 15 साल के जो भी जेईई मेंस के पेपर है जो सॉल्व है, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने सॉल्व नहीं लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस पेपर्स का, क्योंकि आप वो सॉल्व करोगे बैठ के। अगर जैसे समझ लो कि आपके पास मैथ्स के सॉल्व पेपर हैं, तो अगर आपको नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट उसमें से देख लोगे और अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, तो इजीली दिमाग में बैठ जाता है वो पैटर्न। तो आप सबसे पहले ये बुक ज़रूर करना, मतलब ये तो इन सब में से मस्ट बुक है क्योंकि कहीं क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं निमसेट में, क्योंकि निमसेट का पैटर्न चेंज हो चुका है और थोड़े टफ क्वेश्चंस आने लग गए। तो अगर आपका ये लेवल होगा तो इससे नीचे के लेवल आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये बुक मैं सबको सजेस्ट करूँगा मैथमेटिक्स के लिए, लास्ट के 10 ईयर्स के लिए। तो ये बुक मतलब लाइक कोई भी कंपनी की ले सकते हो, ऐसा कोई कंपनी नेसेसरी नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्व ज़रूर होनी चाहिए, उसमें जो सॉल्व है वो सही होने चाहिए। तो अपने हिसाब से देख के लेना कोई भी बुक। उसके बाद मैं आता हूँ अपनी अगली बुक, ये है अरिहंत की एमसीए की एंट्रेंस। तो यार मतलब जो प्रीवियस ईयर 2007 से 17 या फिर 8 से 18, 9 से 19, 2009 से 19, ये सारे में सॉल्व पेपर्स होते हैं निमसेट, बीएचयू, पुणे, जेएनयू और अदर एग्जामिनेशन का। तो अगर आपके पास पूरा साल आप प्रिपेयर करने के लिए ले रहे हो अपना, तो ये बुक ज़रूर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि जैसे अगर आप जेएनयू देने जा रहे हो तो जेएनयू का क्या पैटर्न आ रहा है पिछले 10 साल में, तो आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है उस एग्जाम के लिए। तो ये बुक भी ज़रूर लेना, ये भी मस्ट है। उसके बाद हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो अभी तक जो भी हमने बुक्स देखी हैं कई में लॉजिकल रीजनिंग हो चुकी है, तो जिनकी लॉजिकल रीजनिंग सही है तो वो बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन मान लो कि किसी की लॉजिकल रीजनिंग सही नहीं है और वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा?
तो मेरे हिसाब से उसको एसएससी की लॉजिकल रीजनिंग की बुक ले लेनी चाहिए। एसएससी से ऊपर कुछ आ ही नहीं सकता, और एसएससी से नीचे आएगा तो आप इजीली कर लोगे अगर आपने इस सब की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो यार इन सब बुक्स में क्या होगा ना कि आपके क्वेश्चंस दे रखे होंगे, इसके सॉल्यूशन दे रखे होंगे, तो आपको मेथड इजीली पता लग जाएगा, अच्छा ऐसे करना है, ओके। तो क्योंकि अगर आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डाउट्स अपने दोस्तों से पूछ सकते हो या फिर अपनी टीचर से पूछ सकते हो। तो अगर आप ये बुक लोगे तो आपको अगर इजीली समझ आ जाएगा, मतलब आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे लॉजिकल रीजनिंग में एटलीस्ट। तो मेरे हिसाब से एसएससी की सॉल्व्ड पेपर्स की बुक जिसमें लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त के लिए। उसके बाद मैं आता हूँ अपने थर्ड के लिए, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहली बात, जिनकी इंग्लिश वीक है वो एक साल में अपनी इंग्लिश सुधार तो नहीं सकते। सबसे पहला पॉइंट, अगर 5 साल में नहीं सुधर सकती तो 1 साल में क्या ही सुधरेगी। तो इंग्लिश के लिए मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लें। इंग्लिश हम प्रैक्टिस से सही कर सकते हैं अपनी, सिर्फ रैदर देन कि हम अपनी इंग्लिश में कुछ बेसिक नॉलेज पढ़नी शुरू हो जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जैसे अगर कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लो। आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन की बुक ले सकते हो, अगर वो नहीं है आपके पास तो आप प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी सारे पेपर्स है जेएनयू सॉल्व, अगर आप ये बुक लोगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। इनमें इंग्लिश का सेक्शन भी होगा, तो उसके लिए कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली वो पढ़ोगे कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करोगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि टाइम बाउंड इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन लेना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 120 मिनट है और 120 क्वेश्चन है, तो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा वेटेज भी नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर ढूंढ लो अपने कॉम्प्रिहेंशन के। तो ये सजेशन मैं देना चाहूँगा जो भी इस साल पेपर दे रहे हैं। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस देखो, अगर जो दूसरी फील्ड के लाइक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैथ्स, उनको बेसिक नॉलेज तो होगी, नॉलेज गेट्स, नंबर सिस्टम वगैरह की। अगर है तो आप नॉर्मल जो अभी तक मैंने बुक्स बताई उसमें कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है, आप वो प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं है तो आप नेट से पढ़ सकते हो, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जो अभी तक मैंने बुक्स बताई उसमें कंप्यूटर साइंस के सेक्शन इंक्लूडेड है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सीखना है तो आप नेट पे वो टॉपिक सीख सकते हो, और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो आप अगर ये आप सारी बुक्स लोगे और ढंग से उसको पढ़ोगे, रैदर देन कि सिर्फ क्वेश्चन करना है और मेरा क्वेश्चन हो गया, उससे अगर आप पैटर्न दिमाग में बिठाओगे और अच्छे से क्वेश्चन करोगे और ढंग से सीखोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छे से अच्छा टॉप 5 एनआईटी मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो बाकी सबसे बहुत यूज़फुल थी और आपको पता लग पाया कि बहुत सारी जो बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके पास भरपूर टाइम है, इसका उपयोग करो, ढंग से यूज़ करो, और आई होप कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। और थैंक यू सो मच।